नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ होने जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:31 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये संधि काल का महीना है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है क्योंकि मौसम बदलने से बीमारियां फैलती हैं और इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को शास्त्रों में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सामान्यतः रहता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं, पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को खड़ाऊं, छाता, नमक या आंवले का दान किया जाता है। इसी महीने में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की पूजा होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं, यानी देवी की उपासना करते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र साधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु शयन के लिए या योग निद्रा में चले जाते हैं। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ का जो महीना है, इसमें पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़ा जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी,
स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना अच्छा होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना अपने गुरु की होती है। आपके जो भी गुरु हैं उनकी उपासना आषाढ़ के महीने में करिए। और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करना भी शुभ होगा। श्री हरि विष्णु की अगर आषाढ़ के महीने में उपासना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और अगर आप आषाढ़ के महीने में मंगल और सूर्य ग्रह की उपासना करते हैं तो ऊर्जा का स्तर बना रहता है। और आषाढ़ में सूर्य देव की उपासना करने से भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आषाढ़ महीने का संबंध है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में हुआ है, धनु या मकर राशि है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आप देवी के मंत्र का जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आपके नक्षत्र को शक्ति मिलेगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। तो आज हमने बात की आषाढ़ मास के महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि साझेदारी चले, पार्टनरशिप चलती रहे, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।